असेसमेंट 25 को आके तुम दे देना, जिनका जिनका नहीं हुआ। 25 को क्या है, उससे मतलब है कि तुम्हें असेसमेंट देने से मतलब है। 25 को आए, क्योंकि मंगलवार को तुम लोग की छुट्टी रहेगी। ठीक है। ठीक है। डोनट कैसे बनेगा? सफा बनाया था कुछ? क्यों? किसी ने क्यों नहीं बनाया, ये बता पहले।
इधर मैं बता रहा हूँ देखो, सिंपली हमें डोनट में क्या करना था, सीएफपी का लेना था, सीएफपी और उसकी विजिबिलिटी काउंट के बेस पे। ठीक है, तो ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करके देखेंगे। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, काउंट का जो मैंने टोटल किया था व्हीकल्स था, और एक सीएफपी का कॉलम था वो लेना था बस। ठीक है, तो सिंपली एक डोनट बना लोगे, मतलब पाई बना लोगे, और उसे क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या क्या चाहिए, सीएफपी चाहिए, तो ये क्लीन अल्टरनेटिव, एक ये हमने ले लिया। तो ये तीन टाइप्स के, और इसमें क्या करना था, काउंट। तो ये टोटल व्हीकल्स आपने इसमें ले लिया। ठीक है, अभी इतना आ गया। अब इसका मुझे क्या बनाना है, डोनट। तो यहाँ से चेंज नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये दिख रहा है, पाई होगा। और चूंकि ये तीन दिख रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, एज ए एंगल में ये डाल दूंगा। ठीक है, डिटेल्स एज ए कलर। ठीक है, सीएफपी को मैंने कलर में रख दिया है, और टेक्स्ट में क्या किया, एग्रीगेट वाला है, दिख रहा है। ये एक कलर में है और एक टेक्स्ट में है, और यहाँ से मैंने क्या किया था, पाई में चेंज कर दिया है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। तो ये हो गया, इतना सबका बनना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इंटायर व्यू करके दिखा दूं, ये ना इंटायर व्यू, तो ये इस तरीके से आना चाहिए, सबका आ रहा है। फिर करना ही क्या है, सिंपली आप क्या करोगे, जो हमारे पास सीएपी था क्लीन अल्टरनेटिव वाला, उसको मैंने कलर में डाला है, और एग्रीगेट फंक्शंस को एज ए टेक्स्ट यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, या तो फिर इसको आप क्या कर सकते हो, एंगल पे डाल सकते हो, तो ये एंगल चेंज हुआ, है ना। आपका क्या होगा, ये वैल्यू चेंज होगा। अब इसमें क्या करना है मुझे, वो चीज आप लेबल और कलर चेंज कर सकते हो। हाँ, एक हमारे पास कलर के बेस पे, कलर किसके बेस पे, तो सीएफपी। और एक हमारे पास क्या है, कि मुझे जो एंगल बनेगा वो किसके बेस पे बनेगा, तो टोटल के बेस पे बनेगा। तो ये दो चीज ऐड ऑन किया है। ये डायरेक्टली इनेबल नहीं था ना, इसलिए मैंने क्या किया, इस तरीके से यहाँ पे चेंज किया। और यहाँ पे चेंज क्या किया है, तो पाई रखा है। ठीक है, तो एक नॉर्मल पाई चार्ट बन गया। अब इसमें जो जो लेवल में ऐड करना है वो करते हैं। तो लेवल में क्या क्या दिखाना चाहते हो, नेम और वैल्यू, ये दो चीज दिखाते हैं ना। तो दो चीज क्या करोगे, ड्रैग करके यहाँ पे दिखा दोगे, या फिर पहले कॉपी बना ले इसका। फिर पहले एक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर डोनट बना लेंगे। तो आपको क्या करना था, टोटल व्हीकल्स को लेबल में रखना था, तो ये नंबर दिख रहे थे, और सीएपी भी लेबल में रखना था, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहे थे। हाँ?
ये दिख रहा है, सबको दिख रहा होगा। एंटायर व्यू। तो वही चीज तो मैंने किया है, बस टेक्स्ट में दो ऐड किया है। हो गया साथ तक, डाउट आ रहा है? तो इसमें नॉर्मल हमने सिर्फ सिंपल पाई बनाया है। अब इसको आपको क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है, तो कैसे करो? फॉर्मेट पे, या तो फिर दूसरा हमारे पास क्या ऑप्शन था, राइट क्लिक करके क्विक टेबल था, और यहाँ से क्या कर सकते हैं, जैसे मुझे इसका करना था तो इसमें राइट क्लिक करते थे, क्विक टेबल था, और इसमें क्या था, परसेंटेज होता है टोटल में। जैसे क्लिक कर देते थे, ये यहाँ से भी चेंज होता था। ठीक है, परसेंटेज में कर दिया। और एक्चुअल वैल्यू भी साथ में रखना, तो कैसे रखोगे? फिर अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे। फॉर्मूला गलत लगाया होगा। इसमें तीन चार फॉर्मूलाज है, दिख रहा है? रनिंग टोटल है, डिफरेंट है, परसेंटेज है, और परसेंटेज ऑफ द टोटल है। तो आपने क्या यूज किया वो देखो। परसेंटेज ऑफ द टोटल का मतलब क्या होता है? रनिंग टोटल का मतलब क्या होता है? मतलब उससे कितने वैल्यूज कम है, वो होता है परसेंटाइल का। याद है? परसेंटाइल मतलब जैसे आप बोलते हैं ना, 95 परसेंटाइल है आपका, तो मतलब 95% लोग क्या है, आपसे पीछे हैं मार्क्स में। हाँ। रनिंग टोटल का मतलब क्या होता है, कि आप एग्रीगेट करते जाते हो स्टार्टिंग से एंडिंग तक, जितना आपका रहता है। ठीक है। डिफरेंस मतलब जो इसके पहले का होगा और बाद का होगा, उसके बीच का जो डिफरेंस रहेगा उसके बेस पे होगा। परसेंटेज डिफरेंस, तो उसको क्या करेगा, परसेंटेज में चेंज कर देगा। तो हमें जो अभी काम करना है ये करना है। रैंक के बेस पे काम करना चाहते हैं तो रैंक के बेस पे भी काम कर देगा। ठीक है। रैंक क्या होता था, याद है? कि जो वैल्यू था, वैल्यू के बेस पे क्या करेगा, वो रैंकिंग प्रोवाइड करेगा, 1 2 3। तो वही चीज रैंक था हमारे पास। अब यहाँ पे एक और चीज दिख रहा होगा कि ये नेम ना बहुत क्या है, लंबे है ना। तो इसको हम क्या करने, शॉर्ट नेम करना है। तो कैसे कर सकते थे? एलियास का कॉन्सेप्ट याद है? इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इस पे क्लिक करते हैं एक बार, राइट क्लिक, या तो फिर यहाँ से टेक्स्ट। नहीं, एलियास का दिख रहा है, ये दिख रहा है, यहाँ पे होगा। तो आप इसमें से कहते हैं एडिट एलियास। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, लॉन्ग वैल्यू दिख रहा है, और इसमें वैल्यू किस तरीके से दिखेगा वो। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं नेम को। जिसका मुझे चेंज करना है उस पर क्लिक किया था, तो मैंने किसका किया था, टेक्स्ट वाले को। तो इस वाले टेक्स्ट पे राइट क्लिक किया था, तो यहाँ पे एडिट एलियास करके आ रहा था, दिख रहा है? इस पे मैंने क्लिक किया, ये आ रहा था। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये इधर एक्चुअल नेम दिखेगा, और इधर आप क्या करते हैं, एडिट कर सकते हो। ठीक है। तो हमने क्या किया, डबल क्लिक करके इसको क्या लिख देते हैं, CAFB। CAFB। ठीक है। दूसरा क्या है, एलिजिबिलिटी अननोन है, तो एलिजिबिलिटी अननोन कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, एलिजिबिलिटी अननोन है, तो मैंने वही रख दिया। और क्या है, नॉट एलिजिबल। अच्छा, वो इलिजिबल होगा ना, नॉट एलिजिबल, और ये पहला वाला क्या रहेगा, एलिजिबल रहेगा। तो एलिजिबल, एलिजिबल अननोन और नॉट एलिजिबल, ये तीन हमने रख दिया। ठीक है ना? बस ओके कर दोगे, वो चेंज होगा। तो ये शॉर्ट नेम में आ गया। कोई बात नहीं, तो आप लिख सकते हो ना एडिट में एलियास करके, अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। तो नेम अपने हिसाब से हम कुछ भी रख सकते हैं। किसने बताया था? कौन कैटिनेट होता था वो? एलियास निक नेम रखते थे, याद है? एसक्यूएल पे। ये बना।
बना। बन गया अंकित। इसके साथ वैल्यू भी दिखाना रहेगा तो क्या करोगे, जैसे यहाँ पे देखोगे ना, इस ग्राफ में क्या है, जहाँ पे हमने हिंट लिया था, इसमें इसके साथ एक्चुअल वैल्यू भी था और परसेंटेज वाला भी था। एक्चुअल वैल्यू कैसे ऐड करोगे, अगेन लेवल में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसको लेवल में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे तो वो भी आ जाएगा। आ गया। बाकी उसको के में चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है? तो यहाँ से लेवल पे क्लिक करके मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। इसको मैंने यहाँ से कंट्रोल एक्स, और मैंने यहाँ पे इसको रख। ठीक है, और अप्लाई। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये दिख रहा है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एक ही लाइन पे रख सकते हैं ताकि क्या हो, थोड़ा सा बेस्ट। क्या दिखाना है, अरे सिंपली एक लाइन में कर दिया और कुछ नहीं किया, दिख रहेगा। ये ये पहला जो उसका क्या है, टेक्स्ट है, जो नाम लिखा हुआ था सीएपी वाला वो है। उसके अलावा हमारे पास क्या है, पहला जो सम किया था वो है, मतलब काउंट किया था वो है, और दूसरा क्या है, टोटल व्हीकल्स है। तो पहला परसेंटेज वाला है और दूसरा क्या है, विदाउट परसेंटेज। दोनों एक ही लाइन पे हमने क्या किया है, रख दिया है। बाकी फिर इसी को क्या करोगे, दो ग्राफ इसको बना सकते हैं, कैसे बनाते थे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ जीरो जीरो दो बार लगा दिया है, तो ये दो अलग अलग ग्राफ बन जाएंगे, दिख रहा है। अब इसमें से एक को रिमूव कर दोगे और एक के दूसरे ऊपर रख दोगे, साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करके, है ना। क्या, हाँ, एक के सारी चीजों को हटा दोगे और साइज को डिक्रीज और एक का इंक्रीज कर दोगे। ठीक है, तो ये भी कुछ
ठीक से बना। ठीक है, इधर देख लोगे। आपको दोनों में से एक का क्या करना था, साइज इंक्रीज करना था, तो एक का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, तो ये दिख रहा है। अच्छा, दोनों हो रहा है ना। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, ऑल से हटा के पहले वाले में ले लूंगा और यहाँ से क्या करूंगा, साइज को इंक्रीज कर दूंगा। ये दिख रहा है, इसका साइज इंक्रीज हो रहा है सिर्फ। अब जो दूसरा वाला वैल्यू था, मैं उसमें से क्या करूंगा, सारी चीजें रिमूव कर दूंगा। ये दिख रहा है, जो दूसरा था उसमें से सारी चीजें क्या करोगे, सिर्फ रिमूव कर दोगे। ये रिमूव हो गया। एंड यहाँ पे क्लिक करके क्या करेंगे, इस पे राइट क्लिक करोगे और यहाँ से डुअल एक्सिस कर दोगे। ठीक है, ये इसके ऊपर आ गया। अब क्या कर सकते हो, एक एक करके साइज थोड़ा सा इंक्रीज करके अपने हिसाब से बना सकते हो। ये बन गया। तो ये डोनट हमारा बन गया। इसमें से क्या कर सकते हैं, इसका कलर व्हाइट रख सकते हैं ताकि क्या बैकग्राउंड के साथ मिक्स हो जाए। इतना करना था आपको। तो और कैसे बनाते थे। ठीक है, इसमें बाकी कलर आप अपने हिसाब से ऐड कर लेते हो। ठीक है, जैसे इसमें एडिट कलर था, तो सारे ग्रीन थे, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, ग्रीन कलर ले लूंगा। और ग्रीन में ये असाइन पैलेट कर दोगे तो ये सारे ग्रीन हो जाएंगे। और असाइन और अप्लाई, तो ये सारे ग्रीन हो गए। आपको यहाँ पे इस तरीके से दिख जाएगा। ठीक है, बाकी लाइंस को हटाना रहेगा तो क्या करोगे, रिमूव कर लोगे लाइन को। तो क्या, जल्दी करो, बाकी यहाँ से सारी चीजें हटा देंगे। जैसे ये लाइन है, जीरो लाइन है, इसको हटा सकते हैं। कैसे हटाते थे बताओ अभिषेक, कैसे हटाते थे। तो राइट क्लिक, फॉर्मेट, लाइंस, ग्रिड लाइन है, जीरो लाइंस को नन कर देंगे तो ये हट गया। बाकी ये क्या है, डिवाइडर से रो डिवाइडर और कॉलम डिवाइडर, तो ये मुझे यहाँ पे मिलेगा। ये दिख रहा है बॉर्डर्स में, ये हमारे पास क्या है, रो डिवाइडर। इसको क्या कर देंगे, नन कर देंगे। देन कॉलम डिवाइडर, और इसको भी क्या कर देंगे, नन कर देंगे। तो ये सारा लाइन हट जाएगा। ठीक है, अब ये हट गया। इसके बाद मुझे क्या बनाना था, ये बन गया सबका। जल्दी से करो। एक टेबल बनाना था, मॉडल मेक और ईवी टाइप। मॉडल मेक और ईवी टाइप। ठीक है, तो नेक्स्ट ये बना लेते हैं। बन गया। तो आपको एक टेबल बनाना था जिसमें क्या होगा, मॉडल होगा, मेक होगा, मॉडल मेक और क्या था, ईवी टाइप, इलेक्ट्रिक व्हीकल टाइप, वो रख लिया। एक और क्या था, एबीसी क्यों आ रहा है इसमें। अच्छा, वो कॉलम में जा रहा है ना, व्हीकल टाइप्स, या क्या, और क्या था, व्हीकल्स था और उसका परसेंटेज था, है ना। तो ये हमारा टोटल व्हीकल्स का काउंट रहेगा और इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये आ गया। ठीक है, एंड देन दोनों इसको क्या करोगे, परसेंटेज में चेंज कर लेंगे। ये दिख रहा है, और यहाँ से हमने परसेंटेज में चेंज कर लिया। ठीक है, अब जैसे ये परसेंटेज में आपका चेंज होता है तो क्या कर सकते हो, दोबारा यही वैल्यू अगर ऐड करना है तो डबल क्लिक के बेस पे ऐड कर लोगे। ठीक है, अगर इसको ड्रैग के बेस पे ऐड करते हैं ना तो क्या होता है, इसी कॉलम में ऐड हो जाता है जस्ट नीचे। या तो आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली यहीं पे इस तरीके से भी कर सकते हो, या तो डबल क्लिक करोगे तो भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये दिख रहा है।
तो सिंपली क्या करते हैं, टोटल व्हीकल्स और इसमें क्या होता है, यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं। तो ये आपका कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा, है ना। अब चूंकि यहाँ पे देखोगे तो क्या है, इसके टेबल में कलर्स है, तो हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू के बेस पे क्या चीज, ये बन जाए तो बताओ जल्दी से क्या। अरे पहले परसेंटेज में चेंज किया, ये वैल्यू था, इसको परसेंटेज में चेंज किया, एक ही चीज, ये परसेंटेज में हुआ। अब इसी में ऐड करना था दोबारा, तो क्या करते हो, टोटल व्हीकल्स को ऐड कर दिया, ये दिख रहा है, जैसे यहाँ पे लेके गए दोनों ऐड हो गया। क्या, बाकी यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जो लेबल का कलर है उसको चेंज कर सकते हो। स्क्वायर पे है, ये है ना टेक्स्ट पे, बैकग्राउंड का स्क्वायर पे करते नहीं होगा। नहीं नहीं, हाईलाइट टेबल तो इसी तरीके से बनाते थे ना। ये नॉर्मल हमारा टेक्स्ट टेबल है ना। ये स्क्वायर के बेस पे नहीं आ रहा ना। आना चाहिए। स्क्वायर पे चेंज करते तभी बैकग्राउंड चेंज होता था।
बैकग्राउंड कलर। फॉर्मेट नहीं है ना। ज्यादा ही ग्रीन है। एक होना तो यहीं से चाहिए था। किसका? अच्छा वो कलर नहीं है ना। अच्छा ये हम ऐसे कर सकते हैं फिर, टोटल व्हीकल्स है, उसको साइज पे डाल देंगे, और साइज में जो रहेगा, नहीं, कलर पे डाल देंगे हमारा। जो काउंट है ना उसको कलर पे डाल देंगे, तो ये हो जाएगा। और यहाँ से कलर हम ग्रीन कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा दिखेगा। तो कलर में अब क्या करना है ना, कलर में जो हमारे पास वैल्यू था उसको मैंने क्या क्या डाल दिया। तो कलर का जो क्या होगा, वैल्यू होगा, वो सबका क्या होगा, अलग अलग होगा डेंसिटी के बेस पे। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया, जो हमारे पास वैल्यू है टोटल व्हीकल्स का, उसको बस मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया कलर पे। ठीक है, एंड देन इसको ड्रॉप करके इसको स्क्वायर पे आप बना के रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपको बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास डेटा था उसी के बेस पे क्या होगा, कलर होगा। अगर वैल्यू ज्यादा है तो कलर क्या होगा, इंटेंसिटी ज्यादा होगी, अगर कम है तो हमारा क्या होगा, इंटेंसिटी कम होगी। अगर इसको आप सॉर्ट करके देखोगे, सॉर्ट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे सॉर्टिंग पे क्लिक करेंगे। इधर क्या, ये हो रहा है क्या, एक सेकंड में सॉर्टिंग कर लेता हूँ, फिल्टर सॉर्ट, सॉर्ट। हाँ, ये दिख रहा है ना। क्या, सॉर्टिंग यहाँ से कर लेते हैं। राइट क्लिक सॉर्टिंग, ओपन नहीं हो रहा ना। सॉर्टिंग नहीं कर रहा।
सॉर्टिंग हो रहा है। बिल्कुल, ये नहीं कर लेंगे, ये सॉर्टिंग होना चाहिए। तो प्रॉब्लम आ रही है। क्रिएट तो हमने सही से किया तो है, बट अगर वैल्यू देखोगे तो कलर के बेस पे है, दिख रहा है। जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसका कलर क्या है, डार्क है, और जिसकी वैल्यू कम है वो क्या आ रहा है, लाइट ग्रीन में जा रहा है, ठीक है? बाकी एक सॉर्टिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, उसको हम देखते हैं। तो जिसके क्या है दिख रहा है यहाँ पे, 18% है। 18% है तो थोड़ा सा डार्क है, जिसका क्या है पॉइंट में है, जिसका क्या है लाइट कलर है। तो इसी से क्या है परसेंटेज या फिर नंबर बढ़ रहे हैं, वैसे उससे क्या है कलर का इंटेंसिटी बढ़ रहा है, दिख रहा है कौशल। बाकी सॉर्टिंग है क्या, इसमें क्या बताया है? इसमें सिंपल तो यही बताया ना कि जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसका कलर क्या होगा, डार्क होगा, है। जिसका ज्यादा है उसका क्या होगा, डार्क है। तो कलर में हमने क्या किया, वो कलर उसी हिसाब से चेंज किया, ये दिख रहा है कि जिसका क्या होगा वैल्यू कम होगा उसका लाइट ग्रीन होगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसका क्या हो गया, डार्क ग्रीन। तो ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। बाकी सॉर्टिंग का देख लेते हैं। बाकी यहाँ पे भी क्या है, इसका ये, इसका इसका डायरेक्टली नहीं होगा, यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो, ये है ना। मेजर्स वैल्यू ने मेजर्स वैल्यू नेम, ये दिख रहा है मेजर्स के नेम, इसमें से क्लिक करके चेंज कर सकते हो, बट इसमें कभी नहीं है, नहीं दे रहा है। इस पे रहता ना, इसी पे दिखेगा, इसमें वैसा कुछ नेम नहीं है। मैनुअली आप क्रिएट करके क्या कर सकते हो, नेम रख सकते हो। जैसे हमने टोटल व्हीकल इसका नाम रखा था खुद से क्रिएट करके, तो परसेंटेज भी क्रिएट करके उसका नाम रख सकते हो, ठीक है। जैसे इसका नाम चेंज करना आपको, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल टाइप है, ईवी टाइप लिखना चाहते हो तो क्या करोगे इसको, बताओ। इलेक्ट्रिक व्हीकल था, यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको राइट क्लिक करके रीनेम कर लोगे, और कुछ नहीं। तो उसका कोई कॉलम नहीं है ना, वो हम लोगों ने डायरेक्टली ईवी टाइप, ठीक है। तो ये आपका ईवी टाइप हो गया। बाकी इसका शॉर्ट नेम रखना हो तो कैसे रखोगे, PHEV और BEV रखना तो कैसे रखते थे शॉर्ट नेम, पिछले वाले में किया है अभी, डोनट वाले में किया है ना अभी, शॉर्ट नेम रखा था, कैसे रखा था, एलियास किया था। तो अगर यहीं से एलियास आ रहा है तो ठीक है, ये आ रहा है। एडिट एलियास पे क्लिक करोगे तो BEV की जगह पे BEV रख देंगे, ठीक है। और जहाँ पे PHEV है उसमें क्या करेंगे, PHEV रख देंगे, ताकि क्या हो, आपके टेबल में शॉर्ट नेम दिखे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, शॉर्ट नेम के बेस पे आ गया, ठीक है। और ये हमारा टेबल है, ठीक है। अब हमें जो जो डैशबोर्ड में रिक्वायरमेंट था वो सारा मिल गया हमें। ये कार्ड्स हमने बना लिए थे पहले ही, और सारे ग्राफ्स भी हम लोगों ने बना लिया, ठीक है। अब सबको क्या करना है, एक साथ कंबाइन करना है, ठीक है। तो कंबाइन कैसे करेंगे, तो आज डैशबोर्ड का स्टार्ट होगा जल्दी से, वो सारी चीजें भी बताएंगे, ठीक है। तो एक न्यू डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे और ये कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक सबका बन गया, ये बताओ किसी का भी बनाना तो नहीं ना, जल्दी से बनाओ डैशबोर्ड।
डैशबोर्ड का सिंपल मतलब होता है कि जो भी आपने अब तक अलग अलग चार्ट्स बनाए थे सबको कंबाइन करके एक सिंगल क्या करते थे पावर बीआई में, सब एक ही में करते थे, है ना। एक्सेल में भी करते थे, कॉपी पेस्ट के थ्रू करते थे। यहाँ पे भी क्या होगा, सेम चीज होगी, इसके लिए क्या है, तो ये डैशबोर्ड कैसे बनता है, आप इसमें से क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करोगे तो इसका जो इंटरफेस है वो मैं दिखा देता हूँ। उसमें क्या क्या चीजें हैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे इंटरफेस में जाओगे तो यहाँ पे कुछ चीजें ठीक है, क्या मतलब स्टेप क्या रहता है, उसके बैकग्राउंड कलर को सारी चीज। अब यहाँ पे क्या है, डिफॉल्ट मोड, और आपको बताऊंगा हमने क्या किया था, और इसमें सब आप डेस्कटॉप मोड पे बनाना चाहते हो ये कुछ यहाँ पे सेव चीज है, इसमें क्या होता है, देन यहाँ पे क्या है, आपका जो डैशबोर्ड उसका जो हाइट और width है वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, ज्यादातर जो डैशबोर्ड का टाइप है वो एक और साइज का है, जो आप फिंगर साइज को कर लेना, यहाँ से भी सब। अब यहाँ पे कौन से हो, जो हमने यहाँ पे सबसे बनाते हैं सबसे भी यहाँ पे ये आपको टाइप करके यहाँ पे डालना है। अब यहाँ पे क्या अपडेट, अपडेट मतलब किस तरीके से कोई चीजें यहाँ पे निकले कंटेनर से टेक्स्ट है, ठीक है, ये देख रहे हैं पेज है, वेब पेज है, ये सब काम हो रहा है, खासकर मेरे पास एडिटिंग और करेक्ट है और डैशबोर्ड टाइटल, ठीक है। अब इसमें क्या है, कौन सी चीजों पे क्या काम, तो थोड़ा सा मैं कंटेनर के बारे में बता देता हूँ। कंटेनर क्या होता है, और किसी का है एक पेज बना देंगे, इसका क्या होगा, मैं बोला कि एक पेज कंटेनर का, अब इसमें क्या कर सकते हो, क्या है तीन अलग अलग, मतलब एक फाइल फाइल करने का मतलब क्या है, आप क्या करते हो, आप क्या किया, आप क्या रिकॉर्ड करते हो, क्या क्या इन पार्ट एक मार्क वाला एक यहाँ पे क्या फिर कर दिया, क्या करेगा, क्या होगी डैशबोर्ड, के अलावा दूसरे फीचर्स ऐड करना रहेगा, और इस टॉपिक आप क्या होगा, आप उसे लाइक आप अपने इसका क्या फायदा है, यहाँ पे
बाकी कॉन्सेंट्रेट टाइम का मीनिंग और ट्रायल वाले आपके पास है, आपके यहाँ आप कोई भी वैल्यू यहाँ से ट्राई, अगर आपके उसको ट्रायल के बेस पे चुने तो वो फिक्स साइज देगा, जितना इसका कंटेंट नहीं भी क्या होगा फिक्स देगा। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा एक brief ले लिया है, एक लेआउट का भी दिखा देते हैं थोड़ा सा। क्या चीज लेआउट में दिख रहा है? डैशबोर्ड वन है, पोजीशन एक्स वाई, साइज कितना होगा, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? कौन सा जितने चीज आप ऑब्जेक्ट ऐड करते जाओगे, ठीक है, करके डैशबोर्ड ये रहा ना। अब इसमें हम क्या करते हैं कि मान लो मैंने क्या किया, टोटल को लाके से रैंडम रख दिया, तो ये टोटल यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ये क्या है कि पूरा ले लिया साइज, ये दिख रहा है, ये पूरा साइज ले लिया। इसको हम क्या करना चाह रहे हैं, इधर करना चाह रहे हैं, तो ये जा रहा है, कहीं पे भी करना चाह रहे हैं वो जा रहा है। तो क्या है, क्योंकि ये टाइल है, इसको फ्लोटिंग चेंज करना रहेगा तो फ्लोटिंग में चेंज करके कर सकते हो, ठीक है। तो ये फ्लोटिंग में चेंज कर लेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, जब आप ड्रैग करते हो उसी टाइम चेंज करना होता है। अगर आपको ये बाद में करना है तो क्या कर सकते हो, इसमें ऑप्शन आपको मिलेगा चेंज फ्लोटिंग, ये दिख रहा है, इसमें से क्लिक करोगे तो ये फ्लोटिंग में चेंज हो गया। आप इसको आप कहीं पे भी रख सकते हो। ये ये जब ड्रैग करते हैं उसी टाइम फिक्स रहता है, अगर बाद में आप चेंजेस करते हैं तो इसमें आपको अगर आप इसमें से क्लिक करोगे, ये दिख रहा है फ्लोटिंग। जब फ्लोटिंग में क्या करते हो, टिक करता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, फ्लोटिंग लग जाता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आपका फ्लोटिंग और टाइम में डिफरेंस पता चला। अगर टाइम में इसको रखेंगे पूरा जितना स्पेस होगा पूरा ले लेगा, बाकी चीजें कहाँ पे रखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसको भी डिलीट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका वायर फ्रेम करेंगे। वायर फ्रेम मतलब बताओ, ये तो बताया था। यहाँ पे लेआउट जिस तरीके से, उस तरीके से लेआउट हम लोग पहले बनाएंगे। तो सबसे ऊपर में क्या है, टाइटल है, तो बाय डिफॉल्ट टाइटल ऐड करना चाहते थे, यहाँ पे है, तो ये हम टाइटल पे क्लिक किया, इसको क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक करके यहाँ से एडिट कर सकते हैं। यहाँ से टाइटल का ऑप्शन रहता है, वो ऐड कर दोगे। डैशबोर्ड का टाइटल क्या रखना है, जो भी रखना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल डैश बी डब्ल्यू होल्ड, और कुछ था क्या, क्या था यहाँ पे, चलो ठीक है, ये हो गया। अब इसका कलर भी चेंज करना था, अच्छा साइज हमने नहीं किया ना। यहाँ से क्या कर सकते हो, पहला इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है, ये टाइटल ऐड कर लिया। बाकी यहाँ से क्या कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो। यहाँ पे रेंज लिखा होगा, फिक्स लिखा होगा, ऑटोमेटिक लिखा है, कौन सा, तो जो बता रहे हैं, पहले फोकस करो थोड़ा सा, हो गया। थोड़ा सा क्या करोगे, जैसे हमारे पास ये क्या है ना, स्पेस थोड़ा सा बच रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको यूज करूंगा, तो कहाँ से, तो इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज, इसमें तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, फिक्स, ऑटोमेटिक, रेंज। तो यहाँ से चेंज कर लोगे ना फिक्स पे, और फिक्स में क्या है, अलग अलग ऑप्शन है, दिख रहा है कि ब्राउजर पेज का चाहिए, एम्बेडेड पेज का चाहिए, देन स्टोरी पेज का, लेटर पेज का, या फिर A4 साइज का, तो अलग अलग यहाँ पे है। तो मैं क्या करूंगा, पावर पॉइंट के बेस पे ले लेंगे, PPT के बेस पे, ये दिख रहा है। ज्यादातर हम लोग क्या रेशियो रखते हैं, 16:9 का रखते हैं। कोई भी वीडियो देखो, कोई भी फोटो रहता है 16:9 का रहता है। आप इसको क्लिक करोगे तो ये बन गया है,
16:9 आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। विड्थ को थोड़ा सा डिक्रीज करना चाहते हो तो मैंने क्या किया, डिक्रीज कर दिया, ये दिख रहा है। तो 11/900 कर सकते हैं। 11/800 कर सकते हैं। मैंने कस्टम रखा है 1100/800। मतलब जिसका जितना स्क्रीन साइज होगा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लोगे। ठीक है। कैसे नहीं, पूरे बैकग्राउंड में आ गया ना। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि पूरे बैकग्राउंड में आया कि नहीं आया? जैसे साइज इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, कैसे पता चल रहा था? तो अगर हम इसका कलर भी चेंज कर दे तो बन सकता है। इसका कलर, इसका कलर कैसे चेंज करेंगे? फॉर्मेट है, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये दिख रहा है, इसको लाइट कलर चाहिए, पूरे को ले रहा है ना। डैशबोर्ड टाइटल को, इसका स्टार्टिंग में हम चेंज करेंगे ना, ये दिख रहा है। हाँ, तो आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा कलर दिख रहा था, तो आपको पता चल जाएगा। क्या प्रोवाइड किया था? इमेज। वो करना रहेगा तो कर लेंगे ना। ये चेंज हुआ पूरा नहीं, इसमें आपने जब क्लिक किया था ना, या तो फिर लेआउट पे जाओगे ना, यहाँ पे, यहाँ पे है ना, यहाँ से भी कर सकते हो। देख रहा है? तो भी यहाँ से भी हो जाएगा। अच्छा, ये पूरे वाले का पैटर्न होगा। ठीक है। सिंपली आप इसमें से राइट क्लिक करो, फॉर्मेट टाइटल। इसमें क्या था, सेटिंग था किसका, तो डैशबोर्ड टाइटल का सिर्फ चेंज करना था, तो मैंने उसी का चेंज किया। सेटिंग का मतलब क्या था, बैकग्राउंड। तो किसका बैकग्राउंड? 1100, 11/8। ठीक है। मैक्सिमम। अच्छा, कस्टम नहीं किया है क्या? इसे देखो कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, 1100/800। ये आ गया। स्क्रीन साइज के हिसाब से देख लो ना, मेरे लैपटॉप का स्क्रीन साइज क्या है, 14 इंच का है। आपका कितना है, 15 इंच का है। उसके हिसाब से एडजस्ट कर लो ना। बस हमें दिखना चाहिए यहाँ पे, और कुछ नहीं। ठीक है। हुआ। सिर्फ कलर ही तो चेंज किया है। हुआ। अब यहाँ पे मुझे क्या करना था, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। ये दिख रहा है? यहाँ पे मुझे इस तरीके से एक अलग करके रखना था, और एक ये अलग रहेगा, है ना। अब इसमें भी क्या है, इस तरीके से एक और ऐड होगा, इसमें भी क्या होंगे, चार पार्ट्स होंगे। अगेन ये ऐड होगा, इसमें क्या होंगे, दो पार्ट्स होंगे। अगेन एक ऐड होगा, उसमें क्या होंगे, तीन पार्ट होंगे। ठीक है। तो आप क्या करते हो, कंटेनर के बेस पे काम कर लोगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दिख रहा है, इधर देख लो हर्ष, स्क्रीन इधर देख लो। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ठीक है।
कस्टमाइज कर लो ना यहाँ से साइज। ठीक कर रहे हो कैसे? ये इसको क्या लोड करना है? चलो, ये हमारा हो गया। अब हम कंटेनर को क्या करेंगे, इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट में क्या होगा, फिल्टर के लिए रखेंगे, और दूसरे पार्ट में सारे चार्ट्स और केपीआई होंगे। ठीक है, तो ये कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे दो तरीके का कंटेनर है, दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हम कौन सा लेंगे, देख लो, हॉरिजॉन्टल है, इसी के लिए तो ले रहे हैं, इस साइड पे। अब इसमें जैसे आप कंटेनर लोगे ना, तो आपने अगर बीच में लिया तो ये क्या होगा, पूरे में ऐड होगा। अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो जस्ट क्या होगा, उसके बाद ऐड होगा। अगर लेफ्ट साइड पे लेके जाओगे तो ये दिख रहा है हाफ कलर, मतलब ये इधर हाफ में जाएगा। जैसे मैं इसको क्या करूंगा, ड्रॉप करूंगा, तो ये दिख रहा है हाफ। इसको फिर मैं क्या करूंगा, इस तरीके से रिसाइज कर लूंगा, दिख रहा है, रिसाइज हो गया। अब ये देखोगे, ये टाइटल यहाँ पे आना चाहिए था, नहीं आ रहा। तो सिंपली क्या कर सकते हो, एक बार आप इसको ऑफ करके, टाइटल को क्या करोगे, ऑफ करके ऑन कर लोगे, तो ये यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, देन ये हमने यहाँ पे लाया। अब इसको क्या करेंगे, इसका भी बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेंगे, ताकि क्या हो, आपको पता चलता रहे। नहीं तो फिर क्या होगा, ब्लैंक दिखेगा, व्हाइट दिखेगा, तो नहीं पता चल रहा था। फिर से, अच्छा कोई नहीं, इतना बन गया था, ये बताओ। ठीक है, कॉन्सेप्ट सिंपल था कि हमें क्या करना था, इस तरीके से साइज बनाना था। तो एक साइज में एक तरफ क्या होता, फिल्टर होता है, और एक तरफ क्या होता, सारे वैल्यूज होते हैं, जो आपको यहाँ पे ग्राफ में दिख रहे हैं। ये ग्राफ में ये दिख रहा है, ये क्या किया हमने, यहाँ पे डिवाइड किया, ताकि इसको हम अलग से डिजाइन कर सके। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक अलग कंटेनर ले लिया है। ठीक है, तो वही चीज हम कैसे ऐड करेंगे, तो सिंपली यहाँ पे क्या है, कंटेनर के टाइप से, ये दिख रहा है हॉरिजॉन्टल, ये हमने यहाँ पे ड्रैग किया, तो ये पूरा क्या हो रहा है, ग्रे हो गया। लेकिन हमें किधर ऐड करना था, ये साइड, है ना। तो ये हाफ में दिखेगा, तो मतलब ये साइड ऐड होगा। अगर आप इधर करोगे तो इसके हाफ में दिखेगा, मतलब ये साइड ऐड होगा। अगर ऊपर में लेके जाओगे तो ये क्या होगा, ऊपर के साइड में ऐड होगा। अगर आप नीचे लेके जाओगे तो क्या होगा, नीचे के साइड में ऐड होगा। तो मुझे इस साइड पे चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। ऑटोमेटिकली क्या हुआ, इसने कुछ साइज ले लिया। अब आप उसको क्या कर सकते हो, रिसाइज कर सकते हो, ये दिख रहा है। तो मैंने यहाँ से क्या किया, इसको रिसाइज कर दिया। ठीक है, रिसाइज करने के बाद क्या करोगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर चेंज कर लोगे, ताकि क्या हो, आपको पता चल सके कि ये अलग है। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे, तो फॉर्मेटिंग आ रहा है कहीं, इसमें नहीं आ रहा ना। तो लेआउट पे क्या करेंगे, बैकग्राउंड कर लेंगे एक बार। इस ये आ रहा है कि जिसका आप क्लिक करते हैं ना, उसका बैकग्राउंड क्या होता है, चेंज होता है। ये है ना बगल में लेआउट, उसमें से क्या करोगे, बैकग्राउंड कलर इसका चेंज कर लोगे। ठीक है, और बाकी अगर ये वाला यहाँ से स्टार्ट करना, तो क्या किया था मैंने, शो टाइटल को एक बार हाइड कर दोगे, और क्या करोगे, दोबारा शो कर दोगे, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ये साइड भी ऐड कर दिया, ये साइड, और बीच में हमारे क्या है, सारे ग्राफ्स के लिए है ना। अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो अब वर्टिकल वाला, वर्टिकल, इसमें क्या है, हमारे पास तीन अलग अलग है ना, ये दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस तरीके से तीन है, ये दिख रहा है। तो पहला हम इस तरीके से ऐड करेंगे, दूसरा ऐड होगा, और पहले वाले में क्या है, चार हॉरिजॉन्टल है, ये दिख रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सिर्फ ऐड करते जाएंगे और कुछ नहीं करना। हाँ, एक ही ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिवाइड होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वर्टिकल ले लेंगे। यहाँ से मैंने इस पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। जैसे इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ये इसके अंदर चला गया, लेकिन पता नहीं चल रहा है। इसके साइज को कैसे रिसाइज करोगे, कि ये क्या है, यहाँ से रिसाइज करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ब्लैंक होगा, दिख रहा है,
इसको क्या करेंगे, सबसे नीचे में ऐड कर देंगे। उससे क्या बेनिफिट होगा कि ब्लैंक वाला रहेगा ना, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ये दिख रहा है। तो हमने क्या किया, इसको इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी जो इसकी वैल्यूज रहेगी, फिर लास्ट में ब्लैंक वाले को डिलीट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू है, और यहाँ पे क्या करना है मुझे, चार अलग अलग वर्टिकल रखने हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसमें वर्टिकल को डाल के रख दूंगा। ठीक है, जैसे आप डालते हो ये सारा लेआउट के अंदर दिखता है। ये दिख रहा है, टाइल्ड है, टाइल्ड के अंदर अपने एक वर्टिकल ऐड किया था। वर्टिकल के अंदर हमारे पास क्या था कि अगेन टाइल था। अब इसके अंदर क्या था, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल था। ये दिख रहा है। तो ये सारी चीज ऐड ऑन करते जा रहे हैं डायरेक्टली। अब इसमें आप क्या करोगे, चार ही चीजें ड्रॉप कर दोगे। कौन कौन सा था, टोटल था, तो ये साइड रखना है, तो मैंने टोटल डाल दिया। दूसरा में क्या करना था बताओ, रेंज रखना था। रेंज को क्या किया हमने, यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। तीसरा हमारे पास क्या था, पीवी था, तो पीवी को लेंगे और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। चौथा हमारे पास क्या था, पीएचवी था, उसको यहाँ से लेंगे और ड्रॉप कर देंगे। या क्या, हाँ चार थे, देख लो बन रहा है तो। वाह, वही फिर से करके दिखाए। ये दिख रहा है, इसके अंदर मैंने टोटल को रखा, फिर जस्ट इसके अंदर रेंज को रखा, जस्ट इसके अंदर पीवी को रखा। इसको इधर कर, इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। और एक क्या रखा था मैंने, पीएचवी को रखा, और इसमें इस तरीके से हो रहा है। ये बताओ, या फिर कंटेनर में दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है। हम्म, चलो ठीक है, फिर से दिखा देते हैं। इतना था पहले, कंट्रोल जेड करके इतना कर सकते हो। या तो दोबारा क्या कर सकते हो, लेआउट पे जाओगे ना, ये दिख रहा है इतना सारा कंटेनर ऐड हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैं इन सारे कंटेनर को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, हमारे पास इतना बच रहा है, इसको मैं भी रिमूव कर देता हूँ। और भी कंटेनर है, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से remove। और कुछ है क्या, और यहाँ से भी है, इसको भी सारे कंटेनर को रिमूव कर देता हूँ। ये देखो, ये देखो, अगर आपके पास एक्स्ट्रा कंटेनर जो आपने ऐड किया था, यहाँ पे हायरार्की के मोड पे देख सकते हो। जैसे अभी हमने क्या सिर्फ ऐड किया है, टाइटल है, और इसके जस्ट नीचे क्या है, अभी कुछ भी नहीं है ना। तो ये सिंपल क्या दिखा रहा है, एक दिखा रहा है। अब दोबारा हमें क्या करना था, इसके नीचे दो वर्टिकल के बेस पे चाहिए था, है ना। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, एक वर्टिकल यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। जैसे ड्रॉप करेंगे तो ये आ गया। कैसे पता चलेगा, लेआउट में दोबारा जाओगे तो टाइल दिख रहा है, टाइल के अंदर एक वर्टिकल है,
तो ये हमारा क्या हो गया, वर्टिकल ऐड हो गया। ठीक है, अब वर्टिकल के अंदर हमें क्या करना था, इस तरीके से सेपरेशन करना था। तो अगेन हम क्या करेंगे, फिर से डैशबोर्ड पे जाके आप क्या कर सकते हो, एक हॉरिजॉन्टल यहाँ पे रख सकते हैं, ये साइड पे टाइल्स। अभी हम इसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर क्या करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे। ये एक बार मैं ये आ रहा है ना, क्योंकि वो क्या था ना, टाइटल के अंदर आ जाता है बाय डिफॉल्ट। तो ये इस तरीके से दिख रहा होगा। अब इसके अंदर लेके जाओगे ना तो आ जाएगा। ये हमारे पास इसका देखोगे ना कंटेनर, ये दिख रहा है। अभी आ रहा है। तो एक में वर्टिकल, और वर्टिकल के अंदर इस तरीके से ये दिख रहा है। आ रहा है। जैसे देखो ना लेआउट में जाके तो आपको दिख रहा होगा कि वर्टिकल है, वर्टिकल के अंदर हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल रखा। तो बहुत सारी चीजें क्या आएगी, लाइंस नहीं आनी चाहिए। कौन सा, ये जो हमारे पास है ना हॉरिजॉन्टल कंटेनर, इसी के अंदर मुझे अब ऐड करना है। ये दिख रहा है। तो इसको आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, डैशबोर्ड पे जा सकते हैं और यहाँ से क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो मुझे एक और ऐड करना है, तो इसके अंदर मैंने क्या किया, ये दिख रहा है। या तो आपको वर्टिकल ऐड करना है तो वर्टिकल ऐड कर सकते हो, ये दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वर्टिकल ऐड कर दिया और इसी तरीके से इसके जिस बगल में, तो ये वर्टिकल वाले को ऊपर लेके जाएंगे। और नीचे क्या है, स्पेस आ रहा है। इसमें क्या करोगे, अपने सारे वैल्यूज को ऐड करेंगे, कौन कौन सा। तो एक टोटल को ऐड कर सकते हो, देन एक रेंज को ऐड कर सकते हैं इसी में। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, वी ऐड कर सकते हैं। और चौथा क्या कर सकते हो आप, पीएच भी ऐड कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, देख रहा है। ये सारा किसके अंदर है, तो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल था, हॉरिजॉन्टल के अंदर सारा है, ये दिख रहा है। ये बना। अब इसमें अगर आप देखोगे ना तो थोड़ा सा स्पेस बच रहा है साइड में, दिख रहा है। अब आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कंटेंट इवनली, दिख रहा है। तो आप इसमें से क्लिक करोगे ना, सबको इक्वल स्पेस मिल जाएगा। अब इक्वल स्पेस के साथ क्या है, उसका सीट का टाइटल भी आ रहा है। तो सीट के टाइटल को क्या कर सकते हो, हाइड टाइटल कर सकते हो, तो ये हट जाएगा। तो यहाँ से भी हाइड कर सकते हो और इसका भी हाइड कर सकते हैं। तो उसका जो टाइटल है आप क्या कर सकते हो, हाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हाइड हो गया, है ना। अब इसके अलावा मुझे क्या करना था, चार्ट्स ऐड करने थे। कौन सा, स्लाइसर वाला, वो भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके जस्ट नीचे मैं क्या करूंगा, एक वाइट स्पेस रख लूंगा, मतलब ब्लैंक। क्यों, क्योंकि ये भी हमारा क्या हॉरिजॉन्टल है। तो ब्लैंक वाले रखने से क्या होता है ना, कि आप क्या कर सकते हो, स्पेस मैनेज कर सकते हो। जैसे मैंने इसको यहाँ पे नीचे रख दिया, अब ये क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो हमारे पास क्या है, ये कंटेनर ऊपर से मिल रहा है ये दिख रहा है। तो ये ब्लैंक वाला कंटेनर है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल वाला कंटेनर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें दो चीजें ऐड करनी थी, कौन कौन सा। तो एक लाइन ऐड करना था, मैंने लाइन ऐड कर दिया। दूसरा में क्या ऐड करना था, बताओ। इसको मैं थोड़ा सा साइज को छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाने के लिए इजी हो जाए। ठीक है, दूसरा में क्या ऐड करना था इसमें, मैप। तो मैप को मैं, अगर मैं इधर लेके जा रहा हूँ तो दिखेगा डार्क, ये साइड पे दिख रहा है थोड़ा सा, मतलब ये पहले ऐड होगा। मुझे इसके बाद ऐड करना तो इधर लेके जाएंगे, तो ये साइड में क्या होगा, थोड़ा सा डार्क दिखेगा, दिख रहा है। आप इसमें से छोड़ दोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड, ये दिख रहा है, ये ऐड हो गया, ये ऐड हुआ। बाकी इसको मैं भी हटा दूंगा, ये दिख रहा है। अब इसको क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एडजस्ट हो रहा है।
तो जो आपका मैप का साइज रहेगा उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे इसका एक्सिस है, एक्सिस क्या करना था, हटा देना था। तो मैंने यहाँ से एक्सिस हटा दिया, तो कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। तो मैप कैसे ऐड किए, अभी तो बताया, कंटेनर हमने ऐड किया था पहले, इससे पहले वर्टिकल ही था, याद है। उसी वर्टिकल में मैंने तो ना ऐड किया, सिर्फ नीचे क्या किया था, एक ब्लैंक ऐड किया था, ताकि क्या हो, हम इसको बार बार एडजस्ट कर सकते हैं। आप दोबारा ऐड करना चाहते हो तो क्या कर सकते हैं, एक और वर्टिकल लगा सकते हैं यहाँ पे, जैसे इसके नीचे। अगर मुझे एक और ऐड करना है जिसमें क्या होंगे, 3 ग्राफ्स होंगे, तो मैं क्या करूंगा, एक और वर्टिकल लगा देंगे जैसे इसके नीचे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और नीचे, और इसमें क्या क्या ऐड कर देंगे, इसको मैं थोड़ा सा और नीचे ले जाता हूँ। तो ये क्या होगा, इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं, टॉप 10 का एक ऐड कर लेंगे, दूसरा एलिजिबिलिटी वाला ऐड कर लेंगे जैसे इसके बाद में, तीसरा क्या ऐड कर लेंगे, एक टेबल था तो वो ऐड कर लेंगे। अब इसका साइज को क्या करोगे, थोड़ा सा इंक्रीज कर लोगे। हाँ, क्या, नहीं, जस्ट आप किस तरीके से क्या कर रहे हो, ड्रैग कर रहे हो। तो ड्रैग जब हम करते हैं, जैसे मान लो ये हमारा पहला ग्राफ था, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ये मेरा ग्राफ एक ड्रैग किया। अब दूसरा क्या होगा, इसके साइड पे ड्रैग करते हैं, ये दिख रहा है। जैसे मुझे तीसरा ऐड करना है, तो मैं इसको लूंगा, तो इसको कहाँ पे ड्रैग करना है, तो कैसे पता चलता है कि जो आर्क दिख रहा है थोड़ा सा बीच में दिख रहा है, तो ये बीच में आएगा। ये साइड पे दिख रहा है तो मतलब साइड पे ड्रैग होगा। फिर इसके बाद हम कर रहे हैं, इसी ग्राफ के अंदर ये साइड पे होगा। जैसे आप इसको यहाँ पे रखोगे तो ये क्या होगा, साइड पे दिखेगा आपको, दिख रहा है? तो यहाँ पे देखोगे हमने क्या किया है, सारे ग्राफ्स पे ऐड किए हैं बाय डिफॉल्ट अभी, दिख रहा है। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि क्या हो, आपको दिखे। मैं इसको 900 800 के बेस पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैंने अभी सिर्फ साइज को छोटा किया है, ठीक है, ताकि आपको दिखे यहाँ पे सारी चीजें। 800 बाई 600, तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्योंकि साइज छोटा है, बाकी जो हमने ब्लैंक को ऐड किया था उसको क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ये दिख रहा है। अब यहाँ पे बोलोगे कि सारी चीजें क्या है, स्पेस मैनेज नहीं है। अब ये चीज क्या करोगे, स्पेस मैनेज कैसे होगा, तो जैसे आप इसको बढ़ा करोगे तो ऑटोमेटिकली मैनेज होगा। अगर मैं 800 किया था तो चेंज कर लें, ये दिख रहा है। ये हमारे पास सारे चार्ट्स थे, सारे चार्ट्स आपको जिस तरीके से डैशबोर्ड में था उस तरीके से आ रहे हैं। अब इसमें से आपको क्या करना है, जैसे इसके टाइटल आ रहे हैं, आप टाइटल इसका क्या कर सकते हो, हाइड कर सकते हैं। इसके भी टाइटल आ रहे थे, इसको भी क्या कर सकते हो, हाइड कर सकते हो। इसके भी टाइटल थे, इसको रखना चाहते हो रख सकते हो, हाइड करना चाहते हो तो हाइड कर सकते हो। अब ये क्या है कि साइज इनका बड़ा है, इसको छोटा कैसे करेंगे, इसके साइज को डिक्रीज कैसे करोगे, तो सिंपली इसके सीट पे चले जाएंगे, ये आ रहा है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा रिसाइज कर लोगे, जैसे ये पूरा ग्राफ था ना, ये मेरा पूरा चार्ट था। अब इस चार्ट को मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा रिसाइज कर लूंगा यहाँ से, ये दिख रहा है, ये रिसाइज हो रहा है। और इसको इधर से भी मैं क्या करूँ, थोड़ा सा छोटा कर लूंगा, ये दिख रहा है। तो यहाँ से जैसे आप क्या करते हो, रिसाइज करते हो, ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे भी रिसाइज होता है, ये दिख रहा है, हो रहा है। और चूंकि हमने क्या किया, इसके साइज को थोड़ा सा छोटा रखा, मतलब 8600 का रखा है, इसलिए क्या है, आपको साइज में कंजेस्टेड दिख रहा है। आप इसको क्या करते हो, 800 के बीच में रखते हो तो ऑटोमेटिकली आपको लार्ज दिखेगा, दिख रहा है। अब आपको अच्छे से दिख रहा है। तो ये क्या होगा कि आपको फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है बस। अब ये एक साइड पे आ गया, ये दिख रहा है। और यहाँ पे क्या है, उसके बेस पे जो लेबल्स है वो लेबल्स दिख रहे हैं। इसको हटाना तो क्या कर सकते हो, इस पे क्लिक करके इसको क्लोज कर सकते हो, इस पे क्लिक करके इसको भी हटाना रहेगा तो इसको क्लोज कर सकते हो, ठीक है।
बाकी हमारे पास ये वैल्यूज है। तो हमारे पास फिल्टर ये साइड में था, अभी बाय डिफॉल्ट इस साइड पे दिख रहा है, तो हम इसको हटा सकते हैं यहाँ से और इसको क्या कर सकते हैं, ये साइड ला सकते हैं। क्या तुम्हारा? अच्छा जी, कितना टाइम हो रहा है? 7 बज गए। तो तुम्हारा काम क्या रहेगा, स्लाइसर ऐड करना। स्लाइसर कैसे ऐड करेंगे वो एक देख लो, बाकी तुम लोग ऐड करोगे, ठीक है। स्लाइसर ऐड करने का सिंपल तरीका रहता है कि जिस चार्ट से आपको स्लाइसर ऐड करना है, तो उस पर क्या करोगे, ये दिख रहा है बटन, इस पे से क्लिक करोगे, यहाँ पे फिल्टर्स होंगे, दिख रहा है। फिल्टर्स किसका, तो मुझे स्टेट के बेस पे चाहिए होगा, तो मैं स्टेट पे क्लिक कर दूंगा, तो देखोगे सारा स्टेट आ गया। अब इसको क्या करना था, ड्रॉप डाउन बनाना था। ये क्या है, टिक के बेस पे, तो ड्रॉप डाउन के बेस पे बनाते, इसमें क्या करोगे, क्लिक करके अलग अलग ऑप्शन है, दिख रहा है। सिंगल वैल्यू ड्रॉप डाउन, मल्टी वैल्यू ड्रॉप डाउन, तो मैं क्या करूँ, एक बार में सिंगल वैल्यू रखना है, तो इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो, या क्या। तो यही हमारा क्या हो गया, स्लाइसर बन गया। आप इसमें से क्लिक करोगे, उसके बेस पे क्या होगा, सिर्फ वही सिटी का डेटा दिखेगा, है ना। अब इस स्लाइसर को सबके साथ कनेक्ट करना रहता है, तो कैसे करते थे, याद है? बताओ। इस स्लाइसर को सबके साथ कनेक्ट करना होता था तो कैसे करते थे? कैसे, यहाँ पे कैसे बनेगा, तो यहाँ पे दिखोगे एक फिल्टर दिख रहा है, यूज एज ए फिल्टर, बस आप इसमें से क्लिक करके बना सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह इसमें भी क्लिक कर दोगे तो ये भी क्या होगा, एज ए फिल्टर सबके साथ कनेक्ट कर दोगे। तो एक बार क्या करोगे, इतना हिट एंड ट्रायल करके आओगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में फिल्टर और बाकी जो चीजें बच गई है वो ऐड करेंगे, बाकी जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक होगा वो देख लेंगे, ठीक है। तो आज भी कंप्लीट नहीं हो पाया, देखो।